क्लास 10th मैथ एक्सरसाइज 5.3 का क्वेश्चन नंबर तीसरा का दूसरा कर रहे हैं, ठीक है। एंड यहाँ पर क्या कह रहा है कि a इक्वल टू 7 है एंड ये हमारा a 13 इक्वल टू 35 है दिया हुआ है, ठीक है। तो आपको d एंड s तेरा ज्ञात करना है, ठीक है। तो पहले हम लोग d निकालेंगे एंड इसके बाद sn निकालेंगे, ठीक है। sn मतलब यहाँ पर ये है ना हमारा s तेरा यानी कि 13 पदों का योग। तो sn का फॉर्मूला क्या होता है, इसका दो फॉर्मूला होता है, ठीक है। मैंने आपको दो फॉर्मूला बताया इसका। एक हमारा होता है ये n बटे में 2 एंड यहाँ पर 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ठीक है। ये हमारा जो फॉर्मूला। एक और इसका फॉर्मूला होता है sn का, ये हमारा होता है n बटे में 2 एंड यहाँ पर होता है a प्लस l, ठीक है। ये दोनों फॉर्मूला होता है sn का योग निकालने का, ठीक है। तो ये हमारा दोनों फॉर्मूला है। तो हम लोग एल का प्रयोग तब करते हैं जब हमारे पास ए एन दिया रहता है, ठीक है। यानी ए वाला A12 A13 A14 A15 कोई भी ए एन दिया रहता है ना, तो वो हमारा एल होता है, ठीक है। वहां पर हम लोग एल का यूज करते हैं एंड इसमें हमारा आसान बन जाता है, इतना नंबर करने की जरूरत नहीं रहता है। तो यहाँ पर हम लोग ना इसका यूज करेंगे, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर देखिए हमारे पास एल दिया हुआ है, ये हमारा होता है ना A13 या फिर A15 या फिर AN कुछ भी, तो ये हमारा एल होता है, ठीक है। ये हमारा एल होता है। तो एल का फॉर्मूला यहाँ पर है, इसको यूज करेंगे हम लोग, इतना नंबर करने की जरूरत नहीं है, हम लोग इसे निकालेंगे, ठीक है। बट यहाँ पर हमारा एक और क्वेश्चन क्या है, डी। तो पहले हम लोग डी निकालेंगे, ठीक है। तो डी देखिए, डी हम लोग इससे तो निकाल नहीं सकते ऐसे, तो डी इसी से निकलेगा एंड ये दोनों तो पूछा है। तो यहाँ पर हमारे पास सिर्फ एक यही रास्ता है डी निकालने का, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए A13 का यूज करेंगे एंड इसका फॉर्मूला क्या होता है A13 का, जिससे हम लोग 5.21 से बनाते हैं। तो A13 का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, ये होगा a प्लस 12b, ठीक है। यही होगा इसका फॉर्मूला। तो यहाँ पर देखिए a का वैल्यू रखेंगे, ये हमारा ये दिया हुआ है एंड डी तुमको निकालना है। तो A13 का वैल्यू कितना दिया हुआ है, ये हमारा 35, ठीक है। तो यहाँ पर कितना हो गया 35 इक्वल टू ए कितना है 7 उसके बाद प्लस 12 इंटू डी का तो निकालना है, डी है नहीं। उसके बाद आगे कीजिए, ये हमारा 35 का 35 हो गया एंड यहाँ देखिए डी निकालना है ना, तो ये 7 एंड ये 12 दोनों इधर आएगा, ठीक है। तो पहले 7 आएगा, तो यहाँ पर 7 है, किसमें प्लस में इधर आएगा तो माइनस में आएगा, ठीक है। 7 हो गया इक्वल टू 12 इंटू डी, ठीक है। यहाँ पर देखिए ये प्लस एंड ये माइनस, प्लस माइनस क्या होता है माइनस। तो 35 में से अगर हमारा 7 जाएगा कितना बचेगा, 28, ठीक है। एंड यहाँ पर देखिए ये हमारा ये 12 के पास हमारे पास डी इंटू में, ठीक है। इधर आएगा तो ये डिवाइड में आएगा एंड ये हमारा डी रह जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर डी रख रहे हैं एंड 12 को इधर आ रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर 12 आ जाएगा, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर इंटू में था ना, यहाँ डिवाइड में गया। उसके बाद इसको काट दिया, तो यहाँ पर देखिए 4 से कट रहा दोनों, ठीक है। तो 4 या 12 एंड 4 7 28, ठीक है। तो डी का वैल्यू यहाँ पर लिखते हैं, डी का वैल्यू कितना हो गया 7 बटे में 3, ठीक है। ये हमारा डी का वैल्यू हो चुका है, एक आंसर जो हमको यहाँ पूछा था, ठीक है। उसके बाद एक हमारा निकालना है S13। तो यहाँ पर निकालते हैं S13 का वैल्यू। तो यहाँ पर देखिए S13 का तो समझ रहे हैं, ये 13 है ना, ये हमारा n होता है, ठीक है। तो यहाँ पर n इक्वल टू क्या है 13, ठीक है, 13 है। तो यहाँ पर हम लोग उठाएंगे, तो यहाँ पर देखिए n इक्वल टू क्या है 13, तो यहाँ पर 13 बटे में 2 एंड यहाँ a का वैल्यू कितना है, ये हमारा 7 है, ठीक है। तो यहाँ पर 7 हो गया एंड उसके बाद प्लस एंड l कितना है 35 हो गया, ठीक है। उसके बाद राइट कर रहे हैं, यहाँ पर देखिए ये तो कटेगा नहीं, तो नहीं काटिए इसको। तो यहाँ पर 13 बटे में 2 हो गया एंड इसको जोड़ दीजिए। तो 7 5 12 12 का 2 हाथ में 1 एंड 3 और 1 हाथ वाला 4, ठीक है। एंड यहाँ पर ये बाहर निकल रहा है, ये बाहर निकल रहा है, यहाँ पर क्या है इंटू, यहाँ पर इंटू, ठीक है। उसके बाद इसको आगे करेंगे, तो यहाँ पर देखिए कट रहा है, तो 2 1 2 एंड 2 2 4 2 1 2, ठीक है। ये पूरा कट गया। उसको इसको गुना कर दीजिए, 13 कम 13 13 का 3 हाथ में 1 एंड 13 2 26 और 1 27, यानी कि 273। ये हमारा आंसर हो चुका है, ठीक है। तो दोनों निकल गया है एंड ये हमारा हो चुका पूरा सोल्यूशन, ठीक है। तो अगर आपको कहीं दिक्कत रहा है, कमेंट कीजिए, मैं आपको फिर से बना के दूंगा, ठीक है। एंड अगर आप चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।